नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर फिटमेंट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। संस्थान ने इस शिविर में रायपुर तथा विभिन्न जिलों से आए 750 से ज्यादा दिव्यांगों को अपर लोअर लिम्ब और कैलिपर्स लगाकर उनकी रुकी जिंदगी को फिर से शुरू कर दिया। इन दिव्यांगों और परिजनों की खुशी हर किसी के मन को छूने वाली थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर फिटमेंट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। संस्थान ने इस शिविर में रायपुर और विभिन्न जिलों से आए 750 से ज्यादा दिव्यांगों और अपर लोअर लिम्ब और कैलिपर्स लगाकर उनकी रुकी जिंदगी को फिर से शुरू कर दी। इन दिव्यांगों और परिजनों की खुशी हर किसी के मन को छूने वाली थी। एक ही दिन में एक ही जगह पर 750 से ज्यादा दिव्यांग लिम्ब पहनकर मुस्कुराते हुए चले, जो वर्षों पहले किसी दुर्घटना में अपने हाथ पैर गंवाने से चलने फिरने में असमर्थ हो चुके थे, जिसके चलते उनकी जिंदगी रुक सी गई थी। इन्हें आज लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, मल्टीपल लिम्स और कैलिपर लगाए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजस्थान से चलकर छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आई इस संस्थान की भावना का मैं अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संस्थान को दिव्यांग जनों के लिए हर संभव मदद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों को जिस तरीके से ये संस्थान सेवा दे रही है वो बहुत ही गर्व की बात है। हमारे रायपुर में भी एक ऐसा संस्थान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ये संस्थान खोलने में हमारे शासन से जो भी मदद लगेगा वो हम करेंगे। और सारे दिव्यांग लोगों को हौसला देते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं और कभी भी कोई समस्या हो तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे। जिस तरीके से दिव्यांग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। रायपुर की इस पावन धरती में संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित नारायण लिम्ब एवं फिटमेंट शिविर में आज मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री श्री कांतराम वर्मा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री अनिल शर्मा जी, नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल जी, नारायण सेवा संस्थान के ट्रस्टी एवं निदेशक श्री देवेंद्र चौरसा जी, मीडिया निदेशक श्री भगवान प्रसाद जी, नामदाता श्रीमती मीरा जी, श्रीमती रंजना मिश्रा जी और सभी महानुभावगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें और छत्तीसगढ़ से आए सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनें और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो हम नारायण सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने आज के इस पुनीत कार्यक्रम में हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए और नारायण सेवा संस्थान का ये जो कार्य है दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत ही महान काम है, पुण्य का काम है और इस काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नारायण सेवा संस्थान जी बता रहे थे कि उनके पूज्य पिताजी
कैलाश मानव जी एक एक मुट्ठी आटा घर घर से संग्रह करके 1985 में ये काम खड़ा किए और आज करीब 40 वर्षों में ये संस्थान कितना प्रगति किया है आप सब लोग देख रहे हैं कि आज एक शिविर में 800 हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उनकी आवश्यकता अनुसार कृषि मांग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों का खर्चा आ रहा है। ये कितना महान काम है। मतलब एक व्यक्ति में अगर मानव सेवा करने का जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अब कोई सोच सकता है क्या कि घर घर से एक एक मुट्ठी आटा संग्रह करके मानव सेवा का शुरुआत करके इतना बड़ा काम, ये सब ईश्वरीय एक तो गुड गिफ्ट बोलते हैं, ईश्वर का विशेष कृपा है। ऐसा प्रेरणा कैलाश मानव जी को मिला और आज इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। इस संस्था के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे संस्थान उत्तरोत्तर विकास करे। अभी हम लोग यहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई बहनों से मिलकर यहाँ मंच में आए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर आए हैं और सबसे पूछ पाना संभव नहीं हुआ। हो सकता है कि और भी प्रदेशों से यहाँ पर आए होंगे, लेकिन कुल मिला के 3 महीना पहले करीब 800 दिव्यांग भाई बहनों का नाप लिया गया था। आज 3 महीने के बाद ही 800 लोगों को आज यहाँ पर कृषि मांग दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सरकार से जो भी मदद होगा सरकार उनकी मदद करेगी और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा होगा कि यहीं पर हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उनका कृषि मांग बनके तैयार मिलेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए दिव्यांग भाई बहन को एक नया जीवन यहाँ मिल रहा है, एक नया जीवन जीने का एक उत्साह आज से उनको मिल रहा है। तो उनसे भी हम कहना चाहेंगे, एक तो पहले ये दिव्यांगजन ये शब्द तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के है। इसके पहले तो विकलांग बोलते थे। विकलांग बोलने से थोड़ा हीन भावना भी आती थी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज जो पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाए हैं, उन्होंने हमारे विकलांग भाई बहनों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिव्यांग शब्द को हटाकर, मतलब विकलांग शब्द को हटाकर उसके जगह पर दिव्यांगजन का शब्द दिए। दिव्यांगजन कहने से एक सम्मानजनक शब्द लगता है। तो ऐसे सभी दिव्यांग भाई बहनों को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग नया उत्साह लेकर यहाँ से जाएं और जीवन जिए। और आप लोगों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए हमारी सरकार भी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। उनके इलाज के लिए, उनको पेंशन देने के लिए, उनको रोजगार की दृष्टि से लोन देने के लिए, ये सब के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पात्रता अनुसार उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं फिर से इस नारायण सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आपके पुनीत कार्यक्रम में हम लोग को बुलाए और हम लोग का सम्मान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नारायण सेवा संस्थान द्वारा रायपुर में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर वितरण शिविर था, जिस शिविर में लगभग 800 लोगों को, दिव्यांग भाई बहनों को नारायण लिम्ब और कैलिपर प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरे विश्व में जहां भी दुखी, दर्दी, दीनहीन, असहाय लोग किसी भी प्रकार की व्यथा से व्यथित हैं, उनकी मदद करना। मन में रहे भाव, सेवा बने स्वभाव।
तो यहाँ जब हम लिम्स लेके आए हैं 2 महीने पहले हमने यहाँ शिविर किया, मेजरमेंट किए और आज 2 महीने बाद हम लिम्स लेके आए हैं। हमारे वर्कशॉप में प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने वो लिम्स बनाए हैं। यहाँ लाकर उनको प्रदान किए जा रहे हैं, उनको फिट किए जा रहे हैं, उनको फिजियोथेरेपी देकर ब्रेड ट्रेनिंग दी जा रही है। चेहरे पर इतनी खुशी आती है जब वो पहले चल नहीं पाते, अब वो चलते हैं। उनका जो दृढ़ इच्छा शक्ति जो निराशा में तब्दील हो गई वो पुनः उनके हृदय में पुनः आ जाती है और वो उनके चेहरे पर खुशी आती है, उनके परिवार के चेहरे पर खुशी आती है। बस यही देखने के लिए नारायण सेवा पूरे विश्व में हर जगह जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग केवल हम आए फिर काम हो, उसके बजाय हम यहाँ केंद्र खोलें, नारायण सेवा केंद्र। इस केंद्र के द्वारा हम लोग लोगों की यही मदद करें, उनको लिम्ब बना के देना, फिजियोथेरेपी कराना, स्वावलंबी बनाना, ये सब हम यहाँ करें। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की और एक बड़े उद्योगपति समाज से भी ऐसे मिले जो मुझे ले जा रहे हैं अपनी जमीन दिखाने के लिए। वो अगर जमीन मिलती है तो यहाँ हम सेवा का केंद्र स्थापित कर पाएंगे। पहले नहीं लगाया था, फट के बाद लगाने के बाद अच्छा फील हो रहा है मेरे को। नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से मैं मोबाइल से देखा था, इंस्टाग्राम से, तो उसमें नंबर दिया था, उसको कॉल किया तो यहाँ शिविर लग रहा है रायपुर में। तो 17 मार्च को शिविर लगा तो उसमें नाप के लगा के गया तो अभी मिला है। मेरे को अभी बेहतर फील लग रहा है, अभी चल भी रहा हूँ बेहतर। नारायण सेवा संस्थान के इस पहल से 750 से ज्यादा लोगों को नई जिंदगी मिली है। इनके चेहरे की खुशी मन को छूने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम हमेशा आपके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि रायपुर की जनता को ऐसे संस्थानों का तोहफा कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित बार बार, वादा निभा रही विष्णु सरकार। 5वीं किश्त का मिल रहा उपहार, 1000 हर माह सीधे खाते में। 1 जुलाई को 5वीं बार भेजेगी विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था, जिन महिला मन के पूरा ख्याल रखी से। महिला बहनी मनवा मोदी सरकार विष्णु साय जी है, बहुत बहुत बढ़िया करे है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। महतारी वंदन योजना का मिलता रहेगा लाभ, माह बदलेगा पूरा होता रहेगा हिसाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर लोग मतदान करके अपने नेता को चुनते हैं तो उनका हक होता है कि उनका चुना हुआ नेता उनके लिए काम करे, उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकास के नाम पर वोट तो लोगों से मांग लिए जाते हैं, लेकिन असल में विकास होता नहीं है। बेमेतरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बता दें कि वहां लोग पिछले करीब 25 साल से विकास का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना उन्हें सरकारी आवास मिले हैं और ना ही पक्की सड़कें बन पाई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा मामला बेमेतरा जिले के गांव मरजातपुर का है,
जहां के ग्रामीण पक्का मकान और पक्की सड़क के लिए गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। ग्रामीणों की आंखें तरस गई, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मरजातपुर में लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन पक्की सड़कें नहीं है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को बारिश आते ही आवागमन में काफी समस्या होती है। अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण कई बार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन उनको हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। जनप्रतिनिधि से लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की आंखें कई सालों से आवास के लिए तरस गई। आवास के लिए कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन जनप्रतिनिधि, ग्राम सरपंच और अधिकारी आवास देने में असफल नजर आ रहे हैं। कई सालों से ग्रामीण कच्चे मकान में रह रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मतदान के बाद जनप्रतिनिधि आज तक गांव के हालचाल पूछने और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने तक नहीं आते। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वो पक्की सड़क और पक्के मकान के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं जन मुद्दे की, और मुद्दा ऐसा है जो लगभग ग्रामीण जो है 20 सालों से मूलभूत सुविधाओं के वंचित। जी आइए कुछ ग्रामीण उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या उनको समस्या होती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बघेल है। मैं मरजातपुर से निवास करता हूँ। क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ? तो सर समस्या को आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या सड़क का है, जो मूलभूत सुविधा या किसी शहर से जुड़ने से बहुत ज्यादा वंचित है। और हमारे बच्चे अगर स्कूल जा पाते हैं तो हम लोग साइकिल को अपने कंधे में उठाकर 2 किलोमीटर ले जाते हैं मेन रोड में, तब हमारे बच्चे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्कूल जा पाते हैं। कई दिन ज्यादा बारिश होता है तो हम लोग भी नहीं ले जा पाते, वो स्कूल जाने से वंचित रहते हैं। जी अभी तक कहाँ आप लोगों का शिकायत? ये कलेक्टर के पास हम लोग आवेदन दिए थे, जिसका प्रूफ है। कलेक्टर साहब बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये समस्या का मैं निराकरण नहीं कर सकता। एक लाइन में बोल रहे, ये जनपद पंचायत का समस्या है, ये जनपद पंचायत करे करके। उसके बाद हम लोग कल अपना ग्राम पंचायत बहारपुर में गए थे, अपना ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से ग्रामीण गए थे अपने समस्या का लेकर के, लेकिन ग्राम पंचायत और सचिव का कहना है ग्राम पंचायत का कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम लोग आपके समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। और हम लोग बोले सचिव को, सचिव इतना अक्रू से बात करती है कि मैडम है वो इतना अक्रू से बात करती है, आपको जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है आप जा सकते हो करके, आपको जो जिसके पास जाना है कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है करके। हम लोग ये भी बोला कि आपके पास पैसा नहीं है तो हम लोग को लिख करके दो, तो लिख करके दिया तो एक बहाना बना दिए कि मेरे पास 5 लाख का काम मांग रहा करके। बल्कि हम लोग 5 लाख का काम नहीं सर, अभी वर्तमान में मुरुम का काम मांग रहे थे कि 10-20 हजार जो भी है अभी वर्तमान में हमारे बच्चे को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कम से कम हल्का फुल्का साइकिल चल जाए, इस प्रकार से अपने मांग करने के लिए गए थे। लेकिन वो साफ इनकार कर दिए कि हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो सरपंच भी ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाएं के लिए सरपंच भी गुहार लगा है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। कोशिश करते हैं, कुछ महिला हमारे साथ चैनल से जुड़ी हुई है, क्या क्या उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है बारिश के दिनों में। जी क्या नाम है भैया आपका? कविता ना है, हमन हा निर्माण करे गिरी हमन हा कलेक्टर ऑफिस में एक हमारे गांव में रोड बनना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत तकलीफ हुआ थे, हमारा घर ले निकले बन नहीं सकत थे, हमारा तबियत खराब होते तो रोड में लेके पड़ते, हमारे सागा में बोई के कई बार हम गिरे हैं और घर बाई विकास कर गिरे हैं, हमारा एकदम परेशानी हमारे गाँव में। और काकर मर गए हो ये सब सुविधा पंचायत में गिरे हैं, कलेक्टर ऑफिस गिरे हैं, जनपद में गिरे हैं, तो कुछ नहीं बचे। का थे अधिकारी मन हमारे पास कुछ नहीं बने थे। जी का नाम है भाई आप मन के? का समस्या होते आप मन गाँव में? सड़क नहीं है, बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, किसी पानी देने के लिए जा नहीं पाते, गाड़ी मोटर कुछ नहीं आते, यहाँ पर गली नाली भी नहीं है, सब का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है अपनी आप बीती बता रहे हैं, लगभग 20 साल से इन्होंने इनका जो है मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है, और बता रहे हैं कि जब किसी गांव में किसी का तबियत खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इन लोग जो है सांगा में उठा के लेके जाते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर उनको इलाज हो पाता है। और आइए जानने की कोशिश करें, ग्रामीण जो है जुड़े हैं। जी क्या नाम है आप मन का? मेरा नाम राधेश्याम बघेल है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे वहाँ पे मूलभूत सुविधा बहुत खराब है।
हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई बार प्रतिनिधि के पास गए, पंचायत सरपंच के पास गए और सचिव के पास भी गए। वो सीधा एक बात में इनकार करते हैं कि मेरे फंड में पैसा नहीं है। आप लोग का जो समस्या है अगर पूर्ण नहीं होता है शासन प्रशासन में, क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ये समस्या हम लोग ये जूझ रहे हैं आज, तो हमारे बच्चे ये समस्या से न जूझे, इस तरह से हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा तब तक हम आंदोलन ही करेंगे। ये कुछ युवा भी हैं साथ में हमारे चैनल में, ग्रामीण जुड़े हैं, आइए जाने कुछ। क्या नाम है भी आप मन के? रोहित कुमार यादव। का सुविधा होते है आप मन ला? अरे कोई सीधा नहीं है यहाँ तो, न तो दिल्ली में कीचड़ बहुत है, लाइन के भी परेशानी है, यहाँ तक के नरेगा वरेगा कोई चलते गोदी माटी के यहाँ कोई काम नहीं होता है। अब ऐसे तैसे तो ये सरपंच बने 5 साल निकल गए, कोई काम के सीधा नहीं मिला है, न नाली न बनवाए न रोड बनवाए, और इतना कीचड़ है जेकर जवाब नहीं है। और छोटे छोटे बच्चल परेशानी है, जो बुजुर्ग है ओला परेशानी है, और युवक लड़का पढ़े जन जात है वो मतलब परेशानी है। साइकिल लेके उठा के खंदा पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड पड़ता है, वहाँ तक बोझ ले जाना पड़ता है। मूलभूत सुविधा का अगर उपलब्ध नहीं कर पाई शासन प्रशासन तो क्या रणनीति है आप मन के? रणनीति यही है साहब, अब एक बार अब आंदोलन करबो, फिर आंदोलन करे के बाद ये में भी नहीं माने तो पूरा किसाने आंदोलन करबो। हमारे गाँव के विकास होना चाहिए। जी, आप ग्रामीण देख सकते हैं मूलभूत सुविधा के लिए इनको आंदोलन करने की सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इनको मूलभूत सुविधा कब तक मिल पाती है, यूं ही ये लोग मजबूर बैठे रहेंगे। बढ़िया। क्या नाम है, क्या क्या समस्या है? मेरा नाम आरती यादव है सर। हमारे यहाँ ना रोड की बहुत ज्यादा सुविधा चाहिए, मतलब रोड का सुविधा ही नहीं है। बारिश के दिनों में यहाँ बहुत पानी कीचड़ हो जाता है, जिससे कि ना स्कूल जाने बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क में गड्ढे हो जाते हैं जिसके कारण साइकिल वाइकल नहीं चलता। उनके पेरेंट्स लोग ना साइकिल को अपने कंधे पे उठा के ले जाते हैं 1-2 किलोमीटर मेन रोड में, फिर जाकर वो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अगर रोड की सुविधा नहीं रहेगी तो बच्चे लोग शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे विकास होगा भारत का? एक तरफ सरकार बोलती है कि युवा ही देश का विकास है, अगर युवा शिक्षित ही नहीं होंगे तो देश कैसे चलाएंगे? पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? तो मेरी ये मांग है कि हमारी गांव की सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। यहाँ बिजली का भी कोई सुविधा नहीं है, गर्मी के दिनों में भी यहाँ कोई हैंडपंप नल वल नहीं है, तो ना गर्मी के दिनों में तालाब वालाब भी सूख जाता है जिसका ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जिनके घर में नल है वो तो बाकी जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? तालाब में भी पानी नहीं रहता सर, और गोदी वोदी का काम भी, मनरेगा का काम कुछ नहीं होता। किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको भी ना उपलब्ध कराया जाए। आइए जाने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कुलेंद्र निर्मल का। क्या क्या सुविधा हो रही है आपको मूलभूत सुविधा? सुविधा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चुनाव हुआ है, चुनाव में हम जैसे ही हम चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन वोट मांगने आए थे। चलो ठीक है, हम लोग चुनाव का वोट कर दिए, हम लोग सोचेंगे हमारा विकास होगा करके, लेकिन चुनाव के बाद जैसे कोई बना सरकार बना, हमारे गांव में ना कोई देखने आया है, नहीं आज तक हम लोग गए हैं, ना आज तक उसका कोई सिक्योरिटी नहीं किया है। एक बार हम लोग 2 बार गए हैं, कई बार चला गया, लेकिन हम लोगों का कार्य नहीं है बोलते हैं। पंचायत में जाके देख लिया, पंचायत हाथ उठा रहे हैं। कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लोग करे तो करे क्या करे? ट्रांसफार्मर कहाँ है, लाइन कहाँ है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।